ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते जी। मैं राजेश कुमार आर्या, प्रशिक्षु शास्त्री, दलित उद्धारणी सभा भारत से आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हो बहुत ही ज़्यादा चर्चित, विश्वविख्यात, महत्वपूर्ण और दूसरे शब्दों में कहूं तो उलझा हुआ विषय है। आज का विषय रहेगा ईश्वर। ईश्वर है या नहीं है? है तो वो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है और उस ईश्वर का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, योगदान है। कहने को तो इस संसार में 90% लोग आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, ईश्वर को मानते हैं। वो किसी न किसी रूप में ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन उनमें सभी एक मत नहीं है। कुछ कहते हैं कि मानो तो ईश्वर है, नहीं मानो तो नहीं है। एक दूसरा वर्ग कहता है कि हाँ ईश्वर है, और समय समय पर वो जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है तो अवतार लेता है। जैसा कि गीता में भी एक श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। और एक तीसरा वर्ग है, वो ये कहता है कि वो खुद अवतार नहीं लेता, समय समय पर अपने वो पैगंबरों को भेजता है। वहीं एक चौथा वर्ग है, वो कहता है कि ईश्वर है और वो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। और वहीं पर एक पांचवा वर्ग है जिसे हम नास्तिक कहते हैं, जिसे हम कम्युनिस्ट कहते हैं। वो कहता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे जीवन में ईश्वर का कोई भी योगदान नहीं है। आज हम जो भी देख पा रहे हैं इस सृष्टि में, वो एक विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है, और समय के साथ में वो सारी वस्तुएं, सारे जीव अपने आप को विकसित करते गए और आज की अवस्था में पहुंच गए। चलो हम सब इन सभी बातों का विश्लेषण करेंगे, बुद्धिपूर्वक करेंगे, तर्कों और युक्ति से करेंगे, ताकि हम इस विषय को अच्छे से समझ पाएं। क्योंकि इस विषय को अच्छे से समझ ना पाने की वजह से ही हमारा पतन हुआ है, हमारे अंदर पाखंड आया, और पाखंडी लोगों की दुकानें भी हमारे भ्रम की स्थिति में होने की वजह से ही उनकी दुकानें चलती हैं। आज हम बड़ी दुविधा में हैं। अगर हमारा बच्चा भी हमसे पूछ ले तो हमारे पास सही से उत्तर नहीं होता कि ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। और जब हम अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपने छोटे भाइयों को दुविधा में छोड़ दें, उनको एक संतुष्टिपूर्ण उत्तर ना दें, तो उनको कोई भी पाखंडी बहका सकता है। अतः आइए आज हम मिल करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सार्थक और बुद्धिपूर्ण एक चर्चा करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे ईश्वर है या नहीं है। मेरे हाथ में एक मोबाइल है और मेरा मानना है कि ये मोबाइल नहीं है। मैं इसको पंखा मानता हूं या रोटी मानूं, अर्थात मेरे मानने से क्या ये पंखा बन करके हवा देने लग जाएगा या रोटी बन करके मेरा पेट भर जाएगा? मेरे मानने से इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और मान लो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और मैं फिर कहूं कि देखो जी ये एक मोबाइल है, नहीं है, लेकिन मेरे मानने से क्या यहां पे हो जाएगा? नहीं। अर्थात एक व्यक्ति के मानने ना मानने से किसी भी वस्तु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात अगर वो ईश्वर है और कोई उसको नहीं माने
तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ईश्वर नहीं है, और चाहे कोई भी लोग कितने भी क्यों ना मान लें, ईश्वर प्रेजेंट नहीं होने वाला। तो हमें इस विषय को बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। तो सबसे पहले मैं एक दृष्टांत रखता हूं, आप बुद्धिपूर्वक विचार करते रहिएगा। एक परिवार में एक मुखिया होता है या नहीं होता, और जिस परिवार में मुखिया होता है और जिस परिवार में मुखिया नहीं होता, अर्थात जो 5 सदस्य वो अपने अपने मतानुसार चलते हैं, और जिसमें 5 सदस्य हैं लेकिन एक मुखिया है उसके कहने अनुसार चलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा परिवार ठीक रहेगा? वैसे ही गांव में सरपंच मुखिया होता है, अगर मुखिया ना हो तो उस गांव का क्या होगा? तहसील लेवल पर भी एक तहसीलदार साहब होते हैं, वैसे ही जिला लेवल पर भी, जिला स्तर पर भी एक हमारे कलेक्टर महोदय होते हैं। तो स्टेट लेवल पर भी, राज्य लेवल पर भी हमारे मुख्यमंत्री साहब होते हैं, और राष्ट्र लेवल पर भी हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है या फिर WHO है, जिस पे किसी देश को कोई समस्या होती है तो वहाँ पे जाके वो बता सकते हैं। आप कोई भी निजी संस्था या फिर गवर्नमेंट संस्था देख लीजिएगा, वहाँ पर भी जैसे स्कूल में प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होता है, एक पुलिस में DGP या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, SP होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कहीं पर भी जाके देख लीजिए, कोई प्राइवेट कंपनी तो वहाँ पे बॉस होता है। प्रत्येक लेवल पे एक सुप्रीम पावर होना आवश्यक है। अगर वो होता है तो व्यवस्थाएं ठीक ठीक चलती हैं, और जिस दिन बॉस ना आए, जिस दिन सुप्रीम पावर जो हेड है जो उस संस्था का, यूनिट का, वो ना आए, तो क्या व्यवस्थाएं ठीक चलेंगी? शायद नहीं। तो इसी सिद्धांत के आधार पे क्या इस ब्रह्मांड का कोई मुखिया नहीं होगा? क्योंकि यहां पे व्यवस्थाएं हैं। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है करोड़ों वर्षों से, एक ही परिधि पर, एक ही धुरी पर, निरंतर एक ही गति से। सूर्य भी गैलेक्सी में चक्कर लगाता है, बाकी ग्रह भी लगाते हैं। इस शरीर में देखिए, ये आंखें कितनी सुंदर हैं। संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर भी ऐसी आंखें नहीं बना सकते। आंखें तो छोड़ दीजिए, एक बाल नहीं बना सकते। बाल में भी वो व्यवस्थाएं हैं कि आज के वैज्ञानिक या डॉक्टर उस बाल का टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि किसका बाल है। DNA। नाकों से मैं श्वास लेता हूँ, सारी गैसें अंदर जाती हैं, मेरे फेफड़ों में एक छलनी लगी है जो उन गैसों को छान करके केवल ऑक्सीजन को अंदर लेती है, बाकी को बाहर। मैं पानी पीता हूँ, मैं भोजन खाता हूँ, तो मेरे जो ऑर्गन्स हैं, मेरे जो अंदर के जो अंग हैं, वो अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें उस भोजन में से निकाल लेते हैं, और आखिरी में मल बच जाता है। हर जगह सेंसर लगे हुए हैं। पेशाब जैसे लगेगा तो मुझे एहसास हो जाएगा पेशाब लग रहा है। मुझे टॉयलेट की इच्छा होगी तो भी एहसास हो जाएगा। मुझे गर्मी लगेगी तो मुझे एहसास हो जाएगा। सेंसर। क्या ये व्यवस्थाएं देख करके ऐसा नहीं लगता कि इनकी व्यवस्था करने वाला कोई होगा, कोई मुखिया होगा? जरूर होगा, क्योंकि बिना मुखिया के, बिना व्यवस्थापक के व्यवस्थाएं ठीक ठीक नहीं चल सकती। दूसरा सिद्धांत लेते हैं या दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो मेरा ये मोबाइल खराब हो गया और किसी कारण से मेरे पास पैसे नहीं है, और मैंने 6 महीने तक इसको रखा, और फिर 6 महीने के बाद में एक मैं बहुत ही बेहतरीन मिस्त्री के पास लेके जाता हूँ, जिसके पास सारा सामान है, सारे औजार हैं, और उसका अनुभव भी अच्छा है। तो क्या आपको लगता है कि इसके ठीक होने की संभावना, मैं ये नहीं कह रहा ठीक हो जाएगा, पर संभावना है कि नहीं है? जहाँ तक मुझे लगता है आपका उत्तर होगा कि हाँ, अगर मिस्त्री अच्छा है, सामान भी पूरा है, तो ठीक होने की संभावना है।
अगर हमारा घर का जो पंखा है वो ठीक हो जाए या ख़राब हो जाए, या मेरी ये जो घड़ी है ये ख़राब हो जाए, और मैं 1 साल के बाद में इसको मैं एक मिस्त्री के पास लेके जाता हूँ, बहुत ही अच्छा मिस्त्री है, सारा उसके पास सामान भी है, तो ठीक होने की संभावना है कि या नहीं है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम सब का उत्तर यही रहेगा कि हाँ, ठीक होने की संभावना है। अपवाद है कि ना भी ठीक हो, पर संभावना तो है। पर मैं आप लोगों के सामने बातें कर रहा हूँ और अभी मुझे हृदयघात हो जाए, हृदय की गति रुक जाए और आनन फानन में मुझे मेरे स्नेहजन, मेरे परिवारजन लेके जाएं चिकित्सालय, और वहाँ पे चिकित्सक महोदय मुझे यहाँ से टेस्ट करेंगे, हाथ देखेंगे और बोलेंगे कि इसको ले जाइए, ये मर चुका है। मेरे घर वालों ने कहा कि कैसे मर गया? अरे इसके नाक, आँख, होंठ, दांत, जीभ, हाथ, पैर, हृदय, फेफड़े, किडनी, लीवर, सब कुछ तो है, मर कैसे गया? मरना किसे कहते हैं? शरीर में सब कुछ तो मौजूद है, क्या चीज इस शरीर में नहीं है कि अब वो डॉक्टर साहब इसको लौटा नहीं सकते? अर्थात जीवन और मृत्यु में किस चीज का फासला है? तो मेरे कुछ मित्र शायद ये भी कह सकते हैं कि सांसों का फासला है, जैसे सांस रुकी मृत्यु, जब तक सांसें हैं जीवन। तो संभवतः ये पूर्ण जवाब नहीं है। सांसों को तो एक सामान्य व्यक्ति मेरे जैसा भी प्राणायाम के जरिए 2 या 3 मिनट तक रोक सकता है। तो क्या उस समय मेरी मृत्यु हो गई? नहीं, उस समय भी मैं जीवित हूं। दूसरी तरफ देखिए, मेरे को हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे डॉक्टर साहब वेंटिलेटर लगा देते हैं, कृत्रिम श्वसन मशीन, और मेरे सांस को टूटने नहीं देते, मेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देते। तो कितने प्रतिशत लोग जो बुद्धिमान हैं वो ये कह सकते हैं कि जब तक सांसें नहीं टूटेंगी, अर्थात वो कृत्रिम श्वास चलते रहेगी, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। जिन लोगों ने वेंटिलेटर को देखा है वो अवश्य कहेंगे कि जब व्यक्ति को मरना होगा वो मर ही जाएगा, वेंटिलेटर किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकता। हाँ, बाहर से देखने से हमें लगेगा कि व्यक्ति के अंदर सांसें चल रही हैं, लेकिन अगर वेंटिलेटर की मशीन के अंदर देखेंगे तो वहां पे जीवन समाप्ति का चिन्ह आ जाएगा। इसका मतलब सांसें जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। तो मृत्यु किसे कहते हैं? क्या चीज इसके अंदर से चली गई जिसको डॉक्टर लौटा नहीं सकते? डॉक्टर तो क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं लौटा सकता। अगर लौटा सकते तो अमीर आदमी तो कभी मरता ही नहीं। ये ईश्वर की अनुपम कृपा है हम सब पे कि वहां जाके सब बराबर है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जीवन और मृत्यु में फासला है तो 5 तत्वों, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों के संयोग के साथ में जब आत्मा का संयोग होता है तो जीवन होता है। ये संपूर्ण सृष्टि ही 5 तत्वों से बनी हुई है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जब 5 तत्वों में आत्मा का संयोग होता है तो जीवन होता है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है तो उसका हम काउंट नहीं करेंगे, गिनेंगे नहीं। और जब इन 5 तत्वों से आत्मा का वियोग हो जाता है, आत्मा चली जाती शरीर से, तो ये 5 तत्व मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और एक एक करके सभी अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। अगर आत्मा है तो वो आत्मा कहाँ गई निकल करके? उससे पहले कहाँ थी? क्योंकि आत्मा अजर अमर है, पुनर्जन्म होता है। महात्मा बुद्ध ने भी पुनर्जन्म माना है, वेदों में भी तो पुनर्जन्म है ही है, रविदास जी ने भी पुनर्जन्म माना है और कबीर जी ने भी।
हमारे बहुत सारे जो विद्वान हुए हैं, महान लोग हुए हैं, उन्होंने पुनर्जन्म माना है। और पुनर्जन्म होता है इसी आत्मा का, शरीर के साथ। शरीर बदलता रहता है, आत्मा आती रहती है, आत्मा वही रहती है, आत्मा अजर अमर है। तो उस आत्मा को पहले कहाँ थी और अभी कहाँ गई, तो इसको भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा ना, कोई नियंत्रण कर रहा होगा ना। क्या इस शरीर में मेरी आत्मा को क्या मैंने चाह करके घुसाया कि हाँ इस शरीर में आऊंगी अब की बार? मेरा उस पर नियंत्रण नहीं है, उसका उस पर नियंत्रण है उस परमात्मा का। जैसे इस मोबाइल में एक सिम और सॉफ्टवेयर है और एक मोबाइल है। मोबाइल को बोलते हैं हार्डवेयर, और इसका सॉफ्टवेयर, और सिम में भी सॉफ्टवेयर ही होता है। उस सिम को मैं किसी भी मोबाइल में डाल दूं तो वो फ़ोन उस पर आने लग जाएगा। अर्थात ये शरीर है हमारा, और जो सिम है वो एक आत्मा है। जैसे हमारा नंबर 20-20 साल तक नहीं बदलता, और हम उस दौरान मोबाइल 5 बदल देते हैं। और इस हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अर्थात सिम का कोई प्रयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। और उस सिम के बिना इस मोबाइल का, हार्डवेयर का कोई उपयोग नहीं है। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। और इनको नियंत्रण करता है सैटेलाइट। सैटेलाइट ना हो तो इन दोनों का उपयोग नहीं है। तो वैसे ही ये शरीर हार्डवेयर है और इसके अंदर आत्मा सॉफ्टवेयर है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों जब मिलते हैं तभी पूर्ण होते हैं, तभी उपयोगी होते हैं। और दोनों को जो नियंत्रण करता है वो ईश्वर होता है। तो इस दृष्टांत से भी हम समझ सकते हैं कि ईश्वर है। हम जल्दी से एक और उदाहरण लेते हैं। मैं एक और प्रश्न करता हूँ, तो पुनः मैं अपने मोबाइल को हाथ में उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में अब यही रखा है, पेन भी है। मैं ये कहूँ कि रात्रि को मैं विश्राम कर रहा था, सो रहा था, और एक अचानक से धमाका हुआ और एक रोशनी हुई, और जब मैं उठा तो ये पेन बन करके तैयार था। आप बुद्धिमान लोग हैं, मेरी बात को क्या विश्वास कर लेंगे? या मैं ये कहूँ कि मैं सो रहा था और जब मैं सुबह उठा तो ये मोबाइल अपने आप से धमाका हुआ, रोशनी हुई, एक आवाज़ हुई, और चालू अवस्था में मुझे मेरे बिस्तर पे मिल गया। मैंने देखा चला के तो ये तो चालू था। क्या मेरे बुद्धिमान मित्र, दोस्त इन बातों को स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे? जहाँ तक मेरा अनुभव है, बुद्धिमान लोग तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि पागल हो गए हो आप, ऐसे कैसे संभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी भी कार्य के पीछे कारण है। आज का विज्ञान भी कहता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। उसी सिद्धांत पे कि बिना कारण के कार्य नहीं होता, तो उस कारण को करने वाला कौन है? कोई तो होगा, कोई तो ताकत उस कारण के पीछे लग रही होगी ना, कोई तो फोर्स काम कर रही होगी। जैसा हमारा आधुनिक विज्ञान कहता है कि एक विस्फोट हुआ और ये सूर्य आदि के टुकड़े हुए और ये धरती सूर्य से अलग हो गया और घूमने लग गया और इस पे जीवन हो गया, और फिर एक कोष के जीव और फिर हम बन गए। बहुत ही नादानी भरा ये सिद्धांत है। जब टुकड़ा टूटता है तो गोल कैसे टूटेगा? और ये कहें कि वो घूम घूम करके और घिस घिस करके गोल हो गई, तो अभी तक तो और कम हो जाना चाहिए था। दूसरी बात, बिल्कुल टूटना और टूट करके अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित रूप से एक धुरी पर चक्कर लगाना और अपनी जगह भी, और दोनों बहुत ही काम की चीजें। अगर ये बंद हो जाएं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। और मैं एक जानना चाहता हूं कि जैसा कहा जाता है कि मनुष्य पहले बुद्धिहीन था, जंगल में रहा करता था, बुद्धि नहीं थी। तो मेरा सवाल है कि आज तो बुद्धि आ गई होगी ना, आज तो हमने विकास कर लिया ना। तो आज अगर एक बच्चे को कुछ भी ना सिखाया जाए तो क्या वो वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, जज बन सकता है?
नहीं, उसको सिखाने की आवश्यकता आज भी है। तो फिर किस आधार पे कह सकते हैं कि आज हमने विकास कर लिया? हम विकसित क्यों पैदा नहीं होते? ये सिद्धांत निराधार है, इस पे हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। जैसे रूप में आज पैदा हुए हैं, हमें उस ईश्वर ने उसी रूप में पैदा किया था, धरती माता से। ये धरती हमारी माँ इसीलिए ही कहते हैं हम कि इसने हमें पैदा किया है, इसने हमारा पालन पोषण लालन पोषण किया है। इसका कर्ज है हम पे, जिनको बोलते 33 कोटि देवता। जब हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो हमें मातृण पितृण और आचार्य ऋण सब बताते हैं कि आपके ऊपर कितना कर्ज है। आपको पुरुषार्थहीन नहीं बैठना, आपको हर वक्त करना है। क्या अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न है कि ईश्वर नहीं होता? और फिर भी अगर किसी नास्तिक के पास में कोई और मजबूत प्रमाण हो, तथ्य हो, दलीलें हो, तो मेरे तक अवश्य पहुंचाना। हम उनका भी यथा सामर्थ्य समाधान जरूर करेंगे। अब हमने तय कर लिया कि ईश्वर है। अब कोई ये नहीं कहना कि मानो तो है, नहीं तो नहीं। ईश्वर है तो है। तो वैसे तो ईश्वरों की आज संसार में बाढ़ आ रखी है। दुनिया भर के लोग ईश्वर बनाए बैठे हैं और कई तो खुद ही बन के बैठे हैं ईश्वर। तो जब तक ये क्लियर ना होगा, जब तक इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे कि ईश्वर के अंदर कौन से गुण होते हैं, कैसे माने कि ये तो ईश्वर है ये नहीं है, तो जो अभी तक हमने चर्चा की है वो अधूरी रह जाएगी। तो आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप धैर्यपूर्वक बने रहें। हम ईश्वर से संबंधित सभी प्रश्नों का एक एक करके हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो उस ईश्वर में सबसे पहला गुण है सत्य, अर्थात वो ईश्वर सत्य है, उसकी सत्ता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। सृष्टि में जहां तक आपकी नजरें जाती हैं वहां तक ईश्वर तो दिखाई देता है। अरे ईश्वर का एक छोटा सा नमूना है, ईश्वर तो उससे भी बहुत महान, बहुत बड़ा है। ये तो प्रकृति है जो कि जड़ है, जड़ और चेतन दोनों का मिश्रण से बनी हुई है। तो ईश्वर कैसा है? सत्य। पहला गुण क्या है? सत्य, जिसकी सत्ता है। दूसरा, वो एक है कि अनेक है। जैसा कि हमारे साईं बाबा कहते हैं, सबका मालिक एक है। एक वर्ग जो आसमानी किताब वाले हैं वो भी कहते हैं कि एक ही है, दूसरे आसमानी किताब वाले भी कहते हैं कि एक ही है। लेकिन दोनों का जब हम उस पे विश्लेषण करते हैं तो सबका अलग अलग है। तो फिर एक कौन सा है सब में से? हमारे भी कहते हैं कि है तो एक, लेकिन वो अवतार ले लेकर के और दुनिया भर के हो गए, जिनकी मूर्ति आज मंदिरों में है और आज हम रात दिन पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम जितने आज ईश्वर को पूज रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है धर्म की हानि उतनी ही हो रही है, अधर्म उतना ही बढ़ रहा है, अत्याचार और पाप उतना ही बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में घिनौने अपराध हो रहे हैं। कहाँ है वो ईश्वर? क्यों जन्म नहीं लेता? क्यों अवतार नहीं ले रहा? क्यों नहीं रोक रहा वो? क्योंकि हमने ईश्वर का स्वरूप ही बदल दिया। ये अलग विषय कि क्यों बदला, कब बदला गया, फिर हम इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो हम इसी पे चर्चा करेंगे, वो एक है। क्यों? क्योंकि हम जहाँ भी, जैसे गाय जैसे यहाँ पे होती है वैसे ही अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में होती है, वैसे ही दूध देती है, वैसे 4 पैर होते हैं, उसके 2 सींग होते हैं। भैंस जैसी यहाँ होती है वैसे ही अफ्रीका में होती है। जैसे मनुष्य के 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह और 1 हृदय, 2 फेफड़े और 2 किडनियाँ, 1 लीवर, वैसा ही वहाँ होता है। अर्थात संरचना, जो मूलभूत संरचना है वो एक जैसी है, आधारभूत संरचना एक जैसी है। बारिश यहाँ पे भी वैसी होती है, वहाँ पे भी वैसी होती है। यहाँ पर भी मिर्ची तीखी होती है तो वहाँ पर भी तीखी होती है। यहाँ पर भी बर्फ ठंडी होती है तो वहाँ पर भी ठंडी होती है। अर्थात जो उनका मूल गुण है वो सब जगह एक जैसा है। अर्थात उन चीज़ों को बनाने वाला, नियंत्रित करने वाला एक ही है।
अगर अलग होता तो किसी के तो 4 आंखें लगा देता, किसी के 10-12 हाथ लगा देता, किसी को एक भी हाथ ना देता। कोई मुख से रोटी खाता तो कहीं क्या पता कान से खाता, क्या पता कान होता ही नहीं। भिन्नता जरूर पाती। आज एक अगर 2 अलग अलग चित्रकार हैं या 2 अलग अलग सुनार हैं जो अलग अलग बना रहे हैं, तो उनकी कृतियों में भिन्नता अवश्य मिलेगी। और जो कोई कहे कि भिन्नता है तो सही, किसी की हाइट कम है, किसी की बहुत ज़्यादा है, कोई काले हैं तो कोई गोरे हैं, कोई बीच के मेल के हैं, तो ये सब वातावरण का प्रभाव है। ये मूलभूत संरचना में कोई फर्क नहीं है। जो एक डॉक्टरी इलाज भारतीय का कर सकता, वही अमेरिका के व्यक्ति का भी इलाज कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि वही हृदय है, वही अंदर का सब कुछ सेम है। इसीलिए वो ईश्वर एक है। वो ईश्वर कहाँ रहता है? अगर वो ईश्वर एक है तो क्या एक जगह रहता है? वो एक जगह नहीं रहता, क्योंकि एक जगह रहता तो वो एक ही जगह की व्यवस्थाएं देख पाता। जैसा एक उदाहरण लेते हैं कि एक स्कूल में एक जो प्रधानाचार्य जी हैं, एक पूरी स्कूल में शोर हो रहा है, मान लो बच्चे शोर कर रहे हैं या शरारत कर रहे हैं, तो एक कक्षा में गए तो वहाँ के बच्चों ने देखा कि प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, तो वहाँ पे शांति हो गई, शांति की स्थापना हो गई। और थोड़ी देर बाद में प्रधानाचार्य दूसरी कक्षा में जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं, तो दूसरी कक्षा में शायद शांति स्थापित हो सकती है कि उनको देख करके, लेकिन पहली कक्षा में फिर से उत्पात और शरारत शुरू। एक व्यक्ति एक बार में केवल एक ही जगह की व्यवस्थाएं देख सकता है, जबकि आप सृष्टि में नजर दौड़ाओ, फूल यहाँ भी खिल रहा है तो कश्मीर में भी, अमेरिका में भी, रूस में भी। बच्चों की उम्र यहाँ भी बढ़ रही है तो वहाँ पर भी बढ़ रही है। माँ के पेट में बच्चे यहाँ पर भी विकास हो रहा है उनका, वहाँ पर भी विकास हो रहा है। बरसात यहाँ भी हो रही है तो वहाँ भी हो रहा है। अर्थात कार्य सब जगह और पूरे ब्रह्मांड में कार्य निरंतर चल रहा है, तो जो उन कार्यों करने वाला है वो प्रत्येक जगह मौजूद है। इसीलिए उसको बोलते हैं सर्वंतर्यामी। 3 गुण हो गए, सत्य, दूसरा एक, तीसरा सर्वंतर्यामी। अब चौथा देखते हैं कि उसमें बुद्धि कितनी है, कम बुद्धि है कि ज्यादा बुद्धि है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये एक कवर है मोबाइल का, इस कवर को बनाने में ज्यादा बुद्धि लगती है या फिर इस मोबाइल को बनाने में ज्यादा बुद्धि लगी होगी? जहां तक एक बुद्धिमान व्यक्ति का जवाब होगा, शायद वो ये कहेगा कि इसकी तुलना में इसमें ज्यादा बुद्धि चाहिए, क्योंकि ये जटिल संरचना है। और इससे भी जटिल देखेंगे सुपर कंप्यूटर वगैरह, सैटेलाइट वगैरह, तो इससे भी ज्यादा बुद्धि चाहिए उनमें। तो मुझे एक बात बताइए, इस शरीर के अंदर करोड़ों नसें हैं। उन नसों को ठीक ठीक प्रत्येक अंग तक पहुंचाना बिना किसी उलझन के, इस आंखों में ही इतनी नसें हैं, ये लेंस फिट करना क्या बिना बुद्धि से संभव है? आज संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर के भी इस शरीर के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखते, और शायद संभव भी नहीं है। और वो शक्ति, परम शक्ति अकेली केवल जानकारी नहीं रखती है, अरे अब तक पता नहीं कितनों अरबों खरबों, उससे भी कई गुना ज्यादा जीवों को माओ के पेट में अंधेरे में बिना किसी औजार के, बिना किसी हाथ के ठीक ठीक बना देती है कि आंखें कहाँ लगनी चाहिए, दांत कहाँ लगने चाहिए, हृदय कहाँ लगना चाहिए। तो क्या वो कम बुद्धिमान होगा? अरे वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। इसीलिए उसमें चौथा गुण है सर्वज्ञ। अब देखते हैं कि वो कितना ताकत होगी उसमें। वो ईश्वर ताकत रखता है, शक्ति रखता है या शक्तिहीन है? आज हम ताकत को पैमानों को लेते हैं, हमारे पास मिसाइलें हैं, एटम बम हैं, परमाणु बम हैं, हाइड्रोजन बम है,
जिस देश के पास में जितने ज्यादा बम होंगे हम उसको उतना ही शक्तिशाली बोलते हैं। पर उस ईश्वर के पास भी कुछ है या नहीं है, चलो देखते हैं। संपूर्ण संसार के जितने भी देश है, सभी के पास में जितने भी परमाणु बम, एटम बम है, उन सबको अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तब भी उस सूर्य का 1% भी नहीं बन सकते। और वो करोड़ों सालों से उसके अंदर निरंतर ऊर्जा बनती है और विखंडन होता है, संलयन और विखंडन, फ्यूजन और डिफ्यूजन चलता रहता है और कभी ज्यादा और कम नहीं होता। कितनी जबरदस्त व्यवस्था है। धरती, सोचो कितना वजन होगा धरती में, एक मकान में कितना वजन होगा, एक गांव में कितना वजन होगा, एक राज्य में कितना वजन होगा, फिर देश में कितना वजन होगा, तो पूरी धरती में कितना वजन होगा। कल्पना कीजिए। और उस धरती को करोड़ों वर्षों तक सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और अपनी धुरी पर भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी धरती को वो नियंत्रित करता है, केवल धरती को नहीं, सूर्य को, सूर्य जैसे करोड़ों अरबों खरबों गुना बड़े और इतनी ज्यादा संख्या में सबको नियंत्रित करता है। हमारा जो सौर परिवार है, जिसमें सूर्य और इसके जो 8 ग्रह हैं, सबके सब समंदर में एक बूंद की तरह है। गैलेक्सी में और अनंत सूर्य हैं, अनंत धरतियां हैं, सबको नियंत्रित करता है। तो कितनी ताकत होगी, इसीलिए उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। छठा, वो जड़ होगा कि चेतन, वो लिविंग या नॉन लिविंग। चूंकि हम देखते हैं कि जो बुद्धि है वो हमेशा लिविंग थिंग के साथ में रहती है। मेरे कई मित्र कह सकते हैं कि भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में भी बुद्धि रहती है। पंखा चल रहा अपने आप, ऑटोमेटिक मशीनें हैं, कंप्यूटर लैपटॉप है, एक बस ऑटोमेटिक काम करता है, सब कुछ ऑटोमेटिक। मैं उन मेरे मित्रों को बताना चाहूँगा कि ऑटोमेटिक नहीं है। पहली बात तो उन मशीनों को शुरुआत करने के लिए हमें कोई न कोई कुंजी, कोई न कोई बटन दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कार्य करेंगी। और वो उतना ही कार्य करेंगी जितना एक चेतन जीव ने, अर्थात एक मनुष्य ने, अर्थात एक वैज्ञानिक या टेक्नीशियन ने उस वस्तु के अंदर जितनी व्यवस्था भर दी, जैसे रोबोट ही क्यों ना हो, वो केवल उतना ही काम कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो उस वस्तु के पीछे भी बुद्धि किसी चेतन की ही है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा बुद्धि है, तो क्या वो चेतन नहीं होगा? होगा। उसमें छठा गुण है, चेतन है, वो जड़ नहीं है। सातवां गुण है अजन्मा, जैसा कि एक वर कहता है कि वो अवतार लेता है। मेरा उन भोले भाइयों से एक सीधा सा सवाल है, जिसमें इतनी ताकत है कि जो सूर्य को बना सकता है उसको नियंत्रित कर सकता है, पृथ्वी को बना सकता है उसको नियंत्रित कर सकता है, पृथ्वी पे इतने सारे करोड़ों अरबों खरबों जीव पैदा कर सकता है, निरंतर उनको मृत्यु देता है, उनका जीवन पालन करता है। ऐसी परम शक्ति को क्या अवतार लेने की आवश्यकता होगी जो सूर्य को बना सके? सोचो, एक व्यक्ति विशेष को मारने के लिए उसको जन्म लेना पड़ेगा। अरे वो चाहे तो जन्म ही ना लेना दे, वो गर्भ में ही मार दे, बचपन में ही मार दे। क्या बात कर रहे हो? और अगर वो जन्म ले भी लेता है तो उस समय इस ब्रह्मांड का ध्यान कौन रखता है, व्यवस्थाओं को कौन संभालता है? क्या कोई दूसरा ईश्वर है या उनके पिता वहां बैठे हैं? और अगर आप कहो कि वो अपने जन्म लेकर के भी पूरे संसार की व्यवस्थाओं को देख सकता है, तो फिर से सवाल तो वहीं का वहीं है। तो फिर केवल जब वो पूरी व्यवस्थाएं संभाल सकता है जन्म लेकर के भी, तो जो अपने जन्म की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिना जन्म लिए क्यों नहीं संभाल सकता? अरे वो बिना हाथ पैर के बच्चे का निर्माण कर सकता है, तो वो मार क्यों नहीं सकता? विचार कीजिएगा बुद्धिपूर्वक। ये हमारा सातवां गुण हो गया। आठवां गुण है निराकार, कि उसका आकार कैसा है? तो
तो उसका आकार कैसा है? निराकार, आकार नहीं, आकार रहित है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेदों में है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आकार ही नहीं है तो हम प्रतिमा कैसे बने? प्रतिमा यानी जैसा सामने दिख रहा है उसका प्रतिमान, उसके जैसा बनाना, प्रतिमा बनाना। तो जब सामने दिखाई ही नहीं दे रहा तो उसकी प्रतिमा कैसे बनाएंगे? तो हमने मूर्तियां किसकी बना दी? ना वो अवतार लेता है, ना जन्म लेता है, ना उसका खुद का कोई स्वरूप है, तो हमने मूर्तियां किसकी बना दी? हम मंदिरों में रात दिन किसकी पूजा कर रहे हैं? सोचिए। और अगर वो जन्म लेता है तो केवल भारत में ही जन्म क्यों लेता है? उसके लिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण धरती है। वो अमेरिका में भी जन्म ले सकता है, रूस में भी, जापान में भी, वहां क्यों नहीं लेता? अगर आप ये कहो कि वहां पर भी जन्म लेता है तो एक ही ईश्वर का यहाँ का भी रूप और वहां का भी रूप, यानी दोनों एक ही ईश्वर के हुए, तो हमें अपनों की भी पूजा करनी चाहिए और उनकी भी पूजा करनी चाहिए। क्यों नहीं करते? पर ना ही तो वो हमारी पूजा करते हैं, ना ही हम उनकी पूजा करते हैं। जैसे ईसा मसीह है, लूत है, इब्राहिम है, पैगंबर मोहम्मद है, या गुरु नानक है, या महात्मा बुद्ध है, या महावीर जैन है। सब ने पाखंड के वशीभूत होकर के अपने अपने भगवान बना लिए, ईश्वर बना लिए। इस बारे में हमें बुद्धिपूर्वक मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। वो निराकार है, लेकिन कैसा? क्या हवा के जैसा निराकार है या सूर्य की किरणों के जैसा निराकार है? हवा अगर वो इस तरह का निराकार होता तो कभी ना कभी हमसे टकराता, पर ईश्वर तो इतना सूक्ष्म है कि जो परमाणु है उसका भी अगर और टुकड़े हो सकते हो तो उसमें भी परमात्मा मौजूद है, विराजमान है। तभी तो एक परमाणु के अंदर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अरे व्यवस्था तो देखिए सही कि किसी भी वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम एक टुकड़ा उठाइए और वैज्ञानिकों से बात करिए, वो बताएंगे कि इसके अंदर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर लगा रहे हैं। कौन कर रहा है ये व्यवस्था? वो ईश्वर निराकार है। किसकी तरह? आकाशवत। जैसे आकाश दिखाई दे रहा है लेकिन उसका कोई आकार नहीं, अनंत तक चले जाओ, अनंत तक कोई आकार नहीं है। तो वो ईश्वर आकाशवत निराकार है। वो कभी जन्म नहीं लेता, उसका कोई आकार नहीं है। वो कैसा है? क्या करता है? न्याय करता है। कैसे करता है? कि जैसा जैसा जो जीव फल कर्म करेगा, ईश्वर उन कर्मों के अनुसार ठीक ठीक वैसे ही फल उनको प्रदान करता है। किसी का कोई उधार नहीं, कोई पेंडिंग नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं कि भूल जाए वो। जब भी जिस कर्म का समय हो जाएगा वो अवश्य ही मिलेगा। कोई ये कहे कि मैंने एक बुरा कर दिया और मैं 4 अच्छे कर दूंगा तो एक मेरा माफ हो जाएगा, नहीं। एक बुरे का बुरे के हिसाब से मिलेगा, 4 का जो अच्छा किया वो अच्छे के हिसाब से मिलेगा। दोनों अलग अलग, नो क्वेश्चन, खत्म नहीं होते। हमारा सोचने मात्र से अगर हमने अच्छा सोचा तो उसका भी मिलेगा, सोचने मात्र से हमने बुरा सोचा उसका भी हमें मिलेगा। कर्म यहीं से शुरू हो जाते हैं, विचार करने से। तो वो दयालु है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें शरीर दिया है, हमें रिश्ते नाते दिए हैं, हमारे लिए इतनी सारी चीजें पैदा कर रखी हुई। वो न्यायकारी है, किसी भी जीव के साथ में अन्याय नहीं करता। इसीलिए कहते भी हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। अर्थात आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है और आप याद रख भी नहीं सकते। अरे हमें तो ये नहीं पता कि मैं पिछले हफ्ते मैंने किस समय क्या खाया था, किस समय मैंने क्या बोला था, तो मुझे मेरे पिछले 20, 30, 40 साल की मुझे कैसे याद होगी? और फिर उससे पहले जन्म, उससे पहले जन्म, उससे पहले जन्म, अभी तक हम पता नहीं करोड़ों अरबों खरबों बार जन्म ले चुके हैं, किस किस रूप में हमें याद ही नहीं। और एक जन्म में कभी भी हमारे कर्म पूरे नहीं होते हैं, वो जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं।
तो हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस याद रखने की आवश्यकता तो ये है कि हम मनुष्य हैं, मननशील है, तर्कशील है, विवेकशील है। हमारा जो भी कार्य होगा वो विचारपूर्ण होगा, सोच समझ करके होगा, वो किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं होगा। और उस ईश्वर में 10वां गुण है दयालु। वो ईश्वर बहुत ही बड़ा दयालु है। बच्चे के जन्म से पहले मां के गर्भ को तैयार किया, बच्चे के पैदा होने से पहले मां के छाती में दूध का इंतजाम कर दिया। जब बाहर आया तो उससे पहले से ही ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद थी उसकी सांस लेने की। जब गर्भ के अंदर था तो तरल पदार्थ में भी उसके श्वसन, भोजन, मलमूत्र त्याग की सब कुछ व्यवस्थाएं थी। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि वो तरल में डूबा हुआ है, नाकों में, आंखों में, कानों में वो तरल पदार्थ घुसता नहीं, वो मरता नहीं, बल्कि वो ही तरल पदार्थ उसका पोषण है, उसके शरीर का निर्माण करने वाला है। उस बच्चे को जन्म लेने के 5 मिनट बाद में ही 2 मिनट पानी में डुबो कर देखो, मर जाएगा, जबकि 9 महीने तक वो डूबा हुआ था। कितना बड़ा चमत्कार है, कितना बड़ा दयालु है वो। उसको सब कुछ पता है, इसीलिए एक एक व्यवस्थाएं बहुत ही सोच समझ के की हुई है कि आंखें यहीं होनी चाहिए थी, नाक यहीं होना चाहिए था, भोजन यहीं, कि हम भोजन खाएं, करने के लिए खाएं तो हमारी आंखें देख करके भोजन को प्रसन्न हो जाएं और हमारी जो ग्रंथियां हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको एक्टिव कर दें। फिर नाक बता दे उसकी खुशबू से, आहा, फिर जीभ के अंदर लार। क्या बात, कितनी जबरदस्त व्यवस्थाएं हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो वो बहुत ही बड़ा दयालु है। अरे जब हमें कोई एक पानी का गिलास पकड़ाता है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। उसने तो हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रखी है, जिस ऑक्सीजन की कीमत कभी हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो पता चलता है। सूर्य की किरणें कितनी महत्वपूर्ण है, ये मौसम का बदलना, फल फूल इतने पैदा कर दिए उसने, कितने उपकार हैं, कितना बड़ा दयालु है। विचार कीजिए, जितना विचार करोगे बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। तो ऐसे ईश्वर की क्या उपासना नहीं करनी चाहिए। तो अब ये जो 10 गुण दोबारा से पुनः सुन लीजिए। सत्य, एक, सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी, चेतन, सर्वज्ञ, निराकार, अजन्मा, न्यायकारी और दयालु। जिस भी स्वघोषित ईश्वर या तथाकथित ईश्वर कोई भी हो, ये 10 गुण उस पे घटा लेना, इन 10 गुणों की कसौटी पर उस ईश्वर को कस लेना। अगर वो सफल हो जाए, पार हो जाए, तो उसको ईश्वर मानना, अन्यथा वो ईश्वर नहीं है। और उपासना, पूजा, स्तुति केवल और केवल ईश्वर की होती है। स्तुति उसी की होती है जिसमें कोई भी दोष ना हो। वो ईश्वर ही एक उपासना के योग्य है। और हम उस ईश्वर को छोड़ करके नाना प्रकार के ईश्वर बना लिए हमने। क्या हम पाप की भागी नहीं है? जिस ईश्वर ने हमारे लिए इतनी सुंदर, इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं कर रखी हैं, उसको छोड़ करके हमने पता नहीं कितने ईश्वरों को बना लिया। तो हमें तथाकथित ईश्वरों को ध्यान रखना चाहिए। मैं ईश्वर की परिभाषा बता देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत, निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, अनादि है अर्थात उसका आदि नहीं है, वो जन्म नहीं लेता, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, अजर, अमय, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। ये ऋषि दयानंद जी ने हमें आर्य समाज के जो 10 नियम है उसमें दूसरा नियम है उसमें बताया है। अब जहां तक मुझे लगता है कि ईश्वर के संदर्भ में और ज्यादा प्रश्न आपके नहीं रहे होंगे, हमें उस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और उस ईश्वर तक उस ईश्वर की उपासना करने के लिए हमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है। हाँ, विद्वानों की आवश्यकता होती है कि हम उनसे सीख सकें,
क्योंकि ईश्वर ने हमें मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषो वेद हमें ये सही और गलत बताने के लिए व्यवस्था की है। माता, फिर पिता, फिर आचार्य और वेद। और कोई मनुष्य इनसे भी वंचित रह जाए तो फिर भी ईश्वर ने एक और व्यवस्था की है, आत्मा। आत्मा, प्रत्येक मनुष्य की जो आत्मा है वो सत्य और असत्य का जानने वाला है। अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, ये गलत है। मैं किसी के साथ गलत करने जा रहा हूं तो मेरे अंदर मुझे पता है, मेरी आत्मा मुझे बताएगी कि ये गलत है। और ईश्वर के संदर्भ में मैं एक और क्लियर करना चाहता हूं कि ईश्वर के कार्य क्या है। कई बार प्रश्न आता है कि ईश्वर है तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में जब गलत कार्य होता है या किसी और के साथ में कुछ गलत हो रहा होता है तो ईश्वर आता क्यों नहीं? ईश्वर का ये काम नहीं है। ईश्वर का कार्य है कि जो जैसा करेगा उसको यथा योग्य, यथा कर्मानुसार उसको फल पहुंचाना। ईश्वर के केवल 5 कार्य हैं। पहला है सृष्टि का सृजन, निर्माण। दूसरा है जीवन चलाना इस धरती पे, सभी जीवों को कर्मानुसार उसके शरीर देना, उनको जीवन देना। और वहीं से ही हमें जीवन के साथ ही हमें वेद का ज्ञान देना, जो 4 अलग अलग ऋषियों में दिया जाता है। बाद में गुरुकुलीय परंपरा से, गुरु और शिष्य परंपरा से कंठस्थ होता चला जाता है। आज तो लिपिबद्ध है, लिखित रूप में है। जो भी जीव जन्म के बाद में जैसा भी कर्म करेंगे उनको उनके कर्म अनुसार वैसा ही फल उनको प्रदान करना। चौथा है सभी जीवों को कर्मानुसार मृत्यु प्रदान करना, मतलब जीवन तो मृत्यु। सृष्टि का सृजन तो सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का अंत। और इन 5 कार्यों के समय में, यानी सृष्टि आरंभ से सृष्टि प्रलय तक 4 अरब 32 करोड़ साल लग जाते हैं, जिसको हमने चतुर्युगियों में बांट रखा है। 1000 चतुर्युगी बनती हैं। एक चतुर्युगी का समय होता है 43,20,000। ऐसी 1000 चतुर्युगी होती है। और उन 1000 चतुर्युगों में 6 चतुर्युगी इस सृष्टि के निर्माण में लग जाती हैं। बाकी 994 चतुर्युगों को हमने 14 मनवंतरों में बांटा है। और एक एक मनवंतर के हिस्से आती हैं 71 चतुर्युगी। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन ईश्वर के केवल 5 कार्य हैं और वो अपने कार्य निरंतर करता है। कभी वो निठल्ला नहीं बैठता, पुरुषार्थी नहीं होता। तो हम सबको उस ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, जिसको हमारे ऋषि महर्षियों ने उपासना बोला है, संध्या उपासना बोला है। संध्या होता है मिलन, संधि, यानी ईश्वर से मिलन। जब हमारा रात्रि और सुबह दिन जब मिलता है और दिन और रात्रि जब सायंकाल मिलता है तो 2 समय संध्या होती है। तो दोनों समय हमें उस ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उस ईश्वर में जो मैंने ये 10 गुण बताए हैं, वैसे तो उस ईश्वर में अनंत गुण हैं, उसे गुण कर्म स्वभाव से अनंत अनंत गुण है। लेकिन हम कम से कम इन 10 गुणों को ध्यान रखें, इन 10 गुणों को हम मनन करें। और हम भी, चूँकि आत्मा और परमात्मा में कुछ गुण एक जैसे होते हैं, तो हम उस परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलें, उसी के अनुसार हम जीवन जिएं, तभी हमारे मनुष्य होने का जीवन सार्थक रहेगा। मनुष्य हम तभी बनेंगे जब हमारे अंदर मनुष्यता होगी। और मनुष्यता कब आएगी? जब हम ईश्वर की आज्ञा अनुसार चलेंगे। और ईश्वर की आज्ञाएं हैं वेद में, तो हमें हमारा जीवन वेदानुसार जीना चाहिए। आप सभी ने मेरी बातें धैर्यपूर्वक सुनी, इसका आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर भी आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो मैं राजेश कुमार आर्या पुनः आपके प्रश्नों का यथा सामर्थ्य समाधान करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते जी।